गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स। तो आज हम बात करेंगे मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, सैलरी कितनी है, सब कुछ हम बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना डेली जॉब अपडेट पाने के लिए। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। जो नोटिफिकेशन है बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे और बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, तो यहाँ पे अप्लाई सभी कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अब देख लेते हैं। तो ये जो जॉब है एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। यहाँ पे जो है 3 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके साथ उसके बाद एक एक साल करके 2 साल आपका जो है जॉब एक्सटेंड हो सकता है, मतलब आपका 5 साल का जो है जॉब हो सकता है। लेकिन अभी 3 साल ही बोला गया है। और उसके साथ ये भी लिखा गया है एक्सटेंड अगर होगा तो 1 साल करके 2 साल हो सकता है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो है स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है 4 जुलाई है, मतलब 4 जुलाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी कौन कौन सी ट्रेड के लिए क्या क्या वैकेंसी है। तो स्किल आईडी 1 में आप देख सकते हैं एसी रेफ्रिजरेटर मशीन, इसमें 5 वैकेंसी है। कंप्रेस अटेंडेंस इसमें भी 5 है। कारपेंटर में 81 है। चिपर ग्राइंडर में 13 है। कंपोजिटिव वेल्डर्स में 132 है। डीजल क्रेन ऑपरेटर में 5 है। डीजल कम मोटर मशीन में 4 है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन जिसमें 52 मैकेनिकल के लिए है, 2 सिविल के लिए है, टोटल 54 है। इलेक्ट्रिशियन में 204 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 55 है। फिटर में 119 वैकेंसी है। क्यूसी इंस्पेक्टर में जो है 13 है। गैस कटर में 38 है। मशीनिस्ट में 28 है। पेंटर में 100 है। पाइप फिटर में 140 है। ऐसा करके बहुत ही सारा वैकेंसी है, आप देख सकते हो। जिसका जो काम का है वो आप देख लेना। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी देख सकते हो, नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेमी स्किल्ड आईडी 2 में, जहाँ पे यूटिलिटी हैंड का जो है 135 पोस्ट है। यहाँ पे जो 135 पोस्ट है, टोटल 1388 पोस्ट है अलग अलग में। जिसका जो काम का है वो देख लेना। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एससी रेफ्रिजरेटर मशीन में आपका जो है आपको एसएससी और इक्विवेलेंट, मतलब जो है आपका हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। उसके साथ आपका जो है एक, अगर आप आईटीआई किए हो उसके साथ आपके पास, उसके बाद आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मशीन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मशीन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज एयर कंडीशनिंग, मशीन कोल्ड स्टोरेज, आईसी प्लांट एंड आईसी कैंडी प्लांट, इन सब में अगर आपने अप्रेंटिसशिप किए हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो दूसरा जो है कंप्रेसर अटेंडेंट का जो है, इसमें भी सेम है। अगर आपने एचएस के बाद आपने आईटीआई की हो, फिर आपके पास अगर कंप्रेसर अटेंडेंट में अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। कारपेंटर में भी सेम है। अगर आप 8 पास के बाद आपने अगर आईटीआई की हो, फिर आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है कारपेंटर में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चिपर ग्राइंडर में भी सेम है। कंपोजिट वेल्डर में भी सेम है। लेकिन यहाँ पे जो डिप्लोमा वालों के लिए जो पोस्ट है, उनमें जो है कोई आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किए हो तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कोई आपका जो है एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है, तो उसका हम बात करेंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, मतलब टोटल आप देख सकते हो, टोटल आपका जो है 22, 23, 24 वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट पे। तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आप
आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो फिर जो है जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट है, वहाँ पे भी अगर आपने अप्रेंटिसशिप किए हो, आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्ट्समैन सिविल में भी सेम है। इलेक्ट्रिशियन में भी अगर आपने अप्रेंटिसशिप किए हो, और मतलब आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप, डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप होता नहीं है। अगर फिर भी अगर होता भी है तो आपका जो है, अगर इलेक्ट्रिशियन में अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में भी सेम है, फिटर में भी सेम है। आपने अगर अप्रेंटिसशिप की हो फिटर में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। जूनियर इन क्यूसी इंस्पेक्टर में भी सेम है, गैस कटर में भी सेम है, मैशिनिस्ट में भी सेम है, पेंटर में भी सेम है, पाइप फिटर में भी सेम है, सभी में मतलब सेम ही है। और उसके साथ फिर यहाँ पे जो है प्लानर एस्टिमेटर में, यहाँ पे प्लानर एस्टिमेटर में अगर आपने डिप्लोमा की हो मैकेनिकल से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इसका जो है 4 पोस्ट है। और प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है 4 पोस्ट है। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा की हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। पैरामेडिक्स का भी एक अलग पोस्ट है। यहाँ पे भी अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री नर्सिंग से किए हो 3 साल का तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। और दूसरा जो यूटिलिटी हैंड है, उसका जो सेमी स्किल का जो था, यहाँ पे अगर आपने सिर्फ जो है एचएस पास किए हो और उसके बाद आपके पास अगर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का कोई भी 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे और भी जो है, यहाँ पे थोड़ा खुल के बताया गया है। अगर जितने भी मैकेनिकल के पोस्ट है उनमें अगर आप इन ब्रांच से, इनमें से कोई भी ब्रांच से अगर आपने किए हो डिप्लोमा या आईटीआई कुछ भी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। मतलब अगर मैकेनिकल की जितनी भी पोस्ट है वहाँ पे अगर आपने मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इन किसी भी ब्रांच से अगर अपने आईटीआई डिप्लोमा ये सब किए हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी सारी पोस्ट है उसमें भी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ये सब की हो तो यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इलेक्ट्रिकल का पोस्ट में भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आईटी में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सिविल में सिविल एंड स्ट्रक्चरल से तो अप्लाई कर पाओगे। मैशिनिस्ट में भी मैशिनिस्ट गेंडर, कंपोसाइट वेल्डर में वेल्डर, टीआईजी एमआईजी वेल्डर, स्ट्रक्चरल वेल्डर पाइप एंड प्रेशर, तो ये अलग अलग करके बताया गया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपका जो है अलग से मार्क्स दिया जाएगा। आप देख सकते हो 1 से 2 साल के लिए 10 मार्क्स है, 2 से 3 साल के लिए 12 मार्क्स के, ऐसा करके जो है आपका टोटल मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप सैलरी की बात कर ले तो जितने भी स्किल्ड वन जो है उसका पे स्केल आपका जो है 17,000 से आपका जो स्टार्ट होगा 64,360 तक। और सेमी स्किल्ड का जो है 125 जो है पोस्ट था, उनके लिए जो है 13,200 से आपका जो है सैलरी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो है इतना ही है। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर से आपका जो है 38 ईयर्स का जो है आपका एज लिमिट यहाँ पे एलिजिबल है। और एज रिलैक्सेशन भी है। अगर आपने ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का जो है आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और SC ST का जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो है रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट रेडी किया जाएगा। और उसके साथ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका मार्क्स भी वहाँ पे ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो रिटन टेस्ट जहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर शिप बिल्डर्स एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आपका जो है 15 मार्क्स % आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। और फिर 15 मार्क्स आपका जो है टेट के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर आपके पास शिप बिल्डर
एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका जो है रिटन टेस्ट नॉर्मली 30% रहेगा। एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का जो है 20% रहेगा और टेट का आपका 50% रहेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जो है जॉब है 3 साल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई करने का प्रोसेस, यहाँ पे जो है इनका वेबसाइट दिया हुआ है। तो आप इस ये लिख के सर्च करके भी आप जा सकते हो गूगल पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप वहाँ से टच करके डायरेक्ट आप अप्लाई करने जा सकते हो। तो आज को, और यहाँ पे जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है आपका 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस रखा गया है, जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है, वो बिल्कुल उसका फ्री है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, आप एक चांस ले सकते हो इस टाइम, और एप्लीकेशन फीस भी थोड़ा कम है। तो आज को वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना, और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, क्योंकि इस चैनल पे डेली ऐसा जॉब अपडेट आता रहता है, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए। तो आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो में।